मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम हो रहा है, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक मैं डेली आप लोगों का एनालाइज करता रहूँगा और आप लोग इस मात्र एक वीडियो से पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जिन भी छात्रों का अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा वो सब इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ और जो भी मेरे द्वारा सजेशन आप लोगों को दिया जाएगा उसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप लोगों के 3 से 4 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ आज का जो एग्ज़ाम था, तो आज जो है दोनों शिफ्टों में हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ है और इसके पहले जो 3 शिफ्ट में वर्कशॉप का एग्ज़ाम हुआ था। और दोस्तों कल जो असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है तो उसका लेवल देखते हैं क्या है। लेकिन आज मैं हेड ऑपरेटर की बात करता हूँ जिसका लेवल काफ़ी हाई की ही तरफ था, क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा ही हमें भी पता चलता है कि कैसा यहाँ पर पेपर का लेवल था। बस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मतलब आप लोगों को क्या करके जाना है। जैसा कि यदि मैं जीएस की बात करता हूँ तो जीएस के अंदर आप लोगों को करंट अफेयर 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। और दोस्तों वो जो 2 प्रश्न थे वो 2024 के जनवरी का भी करंट अफेयर था। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप लोग करंट अफेयर अभी नहीं पढ़े हैं तो करंट अफेयर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 प्रश्नों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहेंगे करंट अफेयर पढ़ने के लिए, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं बात करता हूँ जीएस के पोर्शन में यदि फिजिक्स की, तो दोस्तों फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि जिन भी छात्रों का यहाँ पर फिजिक्स बहुत अच्छे से जिन्होंने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में अपना एक नेक्स्ट लेवल रख रहे होंगे, क्योंकि फिजिक्स के यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मतलब जीएस का यदि 40 क्वेश्चन है तो उसमें से फिजिक्स लगभग 22 से 23 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इस 22-23 प्रश्नों में सबसे अधिक जो फिजिक्स के चैप्टर पूछे जा रहे हैं वो आप लोगों का यहाँ पर कार्य ऊर्जा शक्ति है या फिर काइनेटिक एनर्जी वाला जो है लॉ ऑफ मोशन है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ये जो 3-4 चैप्टर मैंने बताया इन सभी चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ के चले जाइए, कहीं ना कहीं यहाँ से ही न्यूमेरिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को फिजिक्स में ये पढ़ के ही जाना है। बाकी मैं बात करता हूँ यहाँ पर हिस्ट्री से भी एक कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के प्रश्न है बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। आईपीएससी की धारा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जबकि सिलेबस में आईपीएससी की धारा नहीं दिया हुआ था, मूल विधि से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। और मैं जीएस की बात करता हूँ दोस्तों, तो जीएस में यदि आप लोग 20 प्लस ला देते हैं ना तो कंफर्म आप लोगों का यहाँ पर अगर और सब सब्जेक्ट में अगर लोग अच्छे नंबर है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फिजिकल के लिए कॉल जरूर आने वाला है। तो जीएस में ये है। बाकी रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग में तो आप लोगों को ब्लड रिलेशन हो गया या फिर डायरेक्शन हो गया, इन सब चैप्टर को एक बार अच्छे से लगा लेना है, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन से आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जहाँ से कोडेड ब्लड रिलेशन से यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी डायरेक्शन को आप लोग डीपली पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर कोड वगैरह के भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बाकी हर एक चैप्टर से कोडिंग डिकोडिंग हो या फिर आप लोगों का यहाँ पर जो भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर से यहाँ पर 1-1 2-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग आप लोग 40 में से लगभग 34-35 प्रश्न आराम से कर सकते हैं, ऐसा वहाँ पर लेवल आ रहा है रीजनिंग का। बाकी मैं मैथ की बात करता हूँ तो मैथ का जो 40 प्रश्न है उसमें से रीजनिंग भी उसमें आ रहा है, तो यहाँ पर 22 से 23 प्रश्न मैथ के हैं, बाकी उसमें भी रीजनिंग के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मैथ भी जो हेड ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है उसमें तो काफ़ी कैलकुलेटिव मैथ था। बाकी वर्कशॉप में कुछ मैथ का लेवल डाउन था, लेकिन मैं असिस्टेंट वाले बच्चों को बात करता हूँ तो आप लोगों का जो यहाँ पर मैथ है वो मीडियम लेवल का ही रहेगा, तो इसलिए आप लोग अच्छे से मैथ को लगा के जाइए। बाकी मैथ और रीजनिंग का दोनों प्रश्न मिला के वहाँ पे 40 प्रश्न है, तो वहाँ से भी आप लोग 30 प्लस प्रश्न कर सकते हैं। बाकी मैं बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी में भी काफ़ी वो डीपली गया आज, मतलब कि उसने संधि से भी प्रश्न पूछे डीपली लेवल का, तत्सम तद्भव से भी प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर कर्ण का यहाँ पर तद्भव पूछा था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यानी हिंदी की मैं बात करता हूँ तो आप लोग साहित्य वगैरह पढ़ लीजिए, और साहित्य में आज तो बहुत ही डीपली प्रश्न देखने को मिले हैं। मतलब जो छात्र साहित्य पढ़ के भी गए थे उन लोगों ने भी यहाँ पर अच्छा नंबर नहीं प्राप्त किया, क्योंकि काफ़ी डीपली पूछ रहा है। तो आप लोग हिंदी में जो मतलब जो भी चैप्टर्स हैं, समास है, लिंग वचन है, कारक है, या फिर आप लोगों के अवयव हैं, या फिर क्रिया विशेषण है,
जो भी सारे चैप्टर हैं आप लोग सबको पढ़ लीजिए। बाकी आप लोग साहित्य तो पढ़ लीजिएगा, और साहित्य में विशेषकर पुरस्कारों के बारे में पढ़ लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार है, या फिर हम कह सकते हैं व्यास सम्मान है, इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसमें ये पढ़ लीजिए कि कब और किस सन में किसको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया। बाकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में पढ़ लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ एग्जाम एनालिसिस की, तो यहाँ पर आप लोगों को चारों सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और अगर जिस भी छात्र का जीएस का पोर्शन अच्छा है वो कहीं ना कहीं एग्जाम को क्वालिफाई कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 50% है सब्जेक्ट वाइज, वो लाना बहुत ही मुश्किल छात्रों के लिए हो जा रहा है। क्योंकि हिंदी में, रीजनिंग में और इन तीनों सब्जेक्ट में यहाँ पर छात्र अच्छे नंबर ला ले रहे हैं, लेकिन जीएस वाले सेक्शन में बहुत से छात्रों की बहुत सारी दिक्कतें हैं, मतलब वो पर मिनिमम मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए आप लोगों को जीएस, जो भी आप लोगों के पास बचा हुआ समय है उसमें फिजिक्स को पढ़िए, जीएस पर ध्यान दीजिए। यदि आप मेरे द्वारा दिए गए सजेशन को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम निकाल रहे होंगे। बाकी 1 तारीख से आप लोगों का असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम है, तो उसका भी एनालिसिस आप लोगों को मिलता रहेगा, क्योंकि सबसे अधिक फॉर्म उसमें दिए गए हैं। और बाकी मैंने आप लोगों को वादा किया ही है कि 29 तारीख से आपका एग्जाम शुरू हुआ है और 8 तारीख को एग्जाम खत्म है। मैं डेली का एनालिसिस आप लोगों को देता रहूंगा। बाकी आप लोगों को मतलब इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। शाम को आप लोगों को एनालिसिस मिल जाएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। बाकी अपना ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम मिल पाता है, मुझे खुद बहुत ही यहाँ पर बिजी शेड्यूल है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो, या फिर रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है, फिर यूपी पुलिस का एग्जाम है, इन सारे एग्जाम से रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान दीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।